राजस्थान की राजनीति में अगर कोई नाम सत्ता की राजनीति के साथ साथ सड़क की लड़ाई में उभरता है तो वो नाम है किरोड़ी लाल मीणा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई आंदोलनकारी कहता है तो कोई राजनीतिक का किंग मेकर कहता है। कभी वे बीजेपी के अंदर रह के विरोध करते हैं तो कभी बाहर रह के समर्थन करते हैं, कभी सरकार के खिलाफ तो कभी सत्ता के खिलाफ। तो इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जुड़े हैं वरुण बंसाली। सर, स्वागत है आपका। सर, आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा कोई जनहित की राजनीति चला रहे हैं या कोई पर्सनल एजेंडा है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। किरोड़ी लाल मीणा को बाबा यूं ही नहीं कहा जाता। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने कई बयानों में ये बहुत साफ किया है कि मेरे लिए सबसे बड़ा पद मेरा बाबा कहलाना है। और जब जनता आपको इस उपाधि पर रखती है तो वो सालों से किए गए जनहित के काम की वजह से ही रखती है। जाकर देखिए आप दौसा, लालसोट इस बेल्ट में किरोड़ी लाल मीणा को पूजने वाले लोग भी वहां आपको बहुत मिलेंगे। आप पहुंचेंगे अगर मीणा हाईकोर्ट जैसे गांव तो आपको पता चलेगा कि क्या अहमियत है, गरीबों का मसीहा उनको क्यों कहा जाता है। और वो इसलिए भी है क्योंकि गरीब के, बेसहारा के, पीड़ितों के मुद्दों को लेकर सड़क पर बैठना हो, कोई आंदोलन करना हो, वो बिल्कुल गुरेज नहीं करते। किरोड़ी लाल मीणा उस हद तक चले जाते हैं कि जब कोई आंदोलन भी करना होता है उससे पहले जनता को कहते हैं कि तुम्हारे को कोई दर्द हो, कोई बीमारी हो तो बताओ। और क्योंकि वो डॉक्टर भी हो, फ्री में उनका इलाज भी कर देते हैं। इस किस्म के नेता है किरोड़ी लाल मीणा। और कहीं ना कहीं आज तक की जो राजनीति है किरोड़ी लाल मीणा की, भ्रष्टाचार वो सहते नहीं। जनहित के काम करने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। और आज भी उनकी छवि गरीबों के मसीहे के तौर पर सबसे पहले उभर के आती है। मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर हम पेपर लीक की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें सर, तो हमेशा किरोड़ी लाल जी हमेशा अहिंसा के खिलाफ बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या बीजेपी इनकी बातों को गंभीरता से लेती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा कोई भी किस्म के भ्रष्टाचार को देखकर चुप नहीं रह सकते। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर से उठाते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। चाहे वो विपक्ष में हो तब भी, चाहे वो सरकार में हो तब भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाने से रह नहीं सकते। पेपर लीक का मामला हो, एसआई भर्ती का मामला हो, या फिर कृषि विभाग में जिस तरह से खाद में भ्रष्टाचार पकड़ा गया उसका मामला हो, हर मामले में वो आगे आकर रहते हैं। और जाहिर सी बात है, उनके ही उठाए हुए तमाम सारे मामले, आपको ध्यान हो तो इस बार जो बीजेपी जीती है उस पूरे इलेक्शन में सबसे बड़ा एजेंडा थे खुद प्रधानमंत्री आकर कह के गए कि पेपर लीक से लेकर एसआई भर्ती जैसे भ्रष्टाचार जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको मालूम हो कि यही काम सबसे पहले भजनलाल सरकार ने किया कि एक एसआईटी गठित की पेपर लीक के खिलाफ। पेपर लीक का मुद्दा किसका उठाया हुआ था? किरोड़ी लाल मीणा का उठाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा आज जो कुछ भी ये सरकार बनी है या कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे किरोड़ी लाल मीणा का एक बहुत अहम योगदान है जिसको भुलाए नहीं भुला जा सकता। इन सब चीजों से एक चीज भी चर्चा में है कि वाकई में किरोड़ी लाल मीणा एक एसेट है, और अगर ऐसा है तो भविष्य में क्या वो इतनी जोर शोर से चर्चा में रहेंगे? किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा नाम है जिनको चर्चा से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उनके खिलाफ ना वो न सिर्फ आवाज उठाते हैं, बल्कि अगर चाहिए पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करके भी देते हैं, सबूत लाके भी देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और इस डीप डाउन इस लेवल तक चले जाते हैं कि वो उस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंच के उसे खत्म करने तक पर ही दम लेते हैं। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा भविष्य में भी एसेट बनेंगे, क्योंकि आप मान के चलिए इस गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ईआरसीपी को कंप्लीट करना है। ईआरसीपी कंप्लीट होती है तो सबसे बड़ा फायदा ईस्टर्न राजस्थान का होगा। ईस्टर्न राजस्थान का, अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ा भाजपा नेता है तो किरोड़ी लाल मीणा है। तो किरोड़ी लाल मीणा की जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी।
जी, तो हमने जाना कि एक ऐसी हस्ती के बारे में जिससे राजनीति की रूह कांपती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। द फैक्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।